हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है, और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। भेज दो ये रील अपने क्लासमेट को, भाई बहन दोस्त सबको। बता दो, समझा दो कि ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं? उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होएगी। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं।